वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस को। ठीक है, सोशल साइंस को। अब आप बोलोगे सोशल साइंस क्यों? तो सोशल साइंस इसलिए भाई क्योंकि ICAR का एग्जाम आने वाला है जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे साइंस से, सॉरी सोशल साइंस से। कितने? सोशल साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे और वो 25 क्वेश्चन वही होंगे जो मैं आपको लेक्चर्स में दूंगा। कई लेक्चर्स आएंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, करीब करीब हर लेक्चर में 30 से 50 क्वेश्चन हुआ करेंगे और मैं आपको इन लेक्चर को जल्दी ही फिनिश कर दूंगा क्योंकि पता है आपको कि जनवरी के लास्ट में इसका एग्जाम है। जो भी भाई ने फॉर्म डाला हो वो सोशल साइंस से यहीं से पढ़ो। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट यूनिट ली है यहाँ से आज, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत। यूनिट फर्स्ट, भारत में प्रारंभिक सभ्यता का विकास। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, नव पाषाण युग तथा प्रापाषाण युग के मानव में भिन्नता का आधार है। नव पाषाण युग तथा प्रापाषाण युग के मानव में भिन्नता का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए ने बोल रखा है धातुओं के औजार का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है भोजन के लिए आखेट। ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है गुफाओं में रहना। ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है उपयुक्त सभी। तो जो प्रापाषाण काल और नवपाषाण काल के लोगों में जो भिन्नता थी वो ऑप्शन नंबर डी, सभी भिन्नताएं थी जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वही हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। और आपको उन क्वेश्चंस को याद करना है क्योंकि आपको पता है कि साइंस तो है नहीं है, तो हम आपको समझेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, नवपाषाण युग के मानव के संबंध में दिए गए तथ्यों में से जो सही है उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए, मानव ने शिकार करना प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर बी, मानव ने आग की खोज की। ऑप्शन नंबर सी, पत्थर के औजार बनाना प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर डी, पहिए का आविष्कार किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, द पहिए का आविष्कार किया। नवपाषाण युग के मानव के संबंध में दिए गए तथ्यों में से क्या सही है? पहिए का आविष्कार किया। नवपाषाण युग के लोगों ने किसका आविष्कार किया? पहिए का। कैसे याद रखोगे? प से पाषाण काल और न सॉरी पा से पहिए का और ना से नवपाषाण काल के लोगों ने। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, पुरातत्व विभाग के संबंध में निम्न में से जो तथ्य सही है उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जनगणना करना। ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक पुस्तकों को प्रकाशित करना। ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई करना, प्राचीन सभ्यता को प्रकाश में लाना। ऑप्शन नंबर डी, पंचवर्षीय योजना का निर्माण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर स है वही आपका सही हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई कराकर प्राचीन सभ्यता को प्रकाश में लाना। पुरातत्व विभाग के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई कराकर प्राचीन सभ्यता को प्रकाश में लाना। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, पहिए का आविष्कार हुआ किस युग में हुआ? तो ये अभी मैंने कराया आपको, ये किस में हुआ? नवपाषाण काल में। किस में? नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर जो सी है, नवपाषाण काल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण काल में। तो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, पुरापाषाण काल के मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पुरापाषाण काल के मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आग की खोज। क्या उत्पत्ति थी उनकी? आग की खोज। पुरापाषाण काल के जो लोग थे उनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी आग की खोज। ऑप्शन नंबर सी वही आपका राइट आंसर। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ? ऑप्शन नंबर ए, अंडा देने वाले। ऑप्शन नंबर बी, स्तनपायी जीव। ऑप्शन नंबर सी, जल में रहने वाले जीव। ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत सूक्ष्म एवं रूढ़िवाही प्राणी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, अत्यंत सूक्ष्म एवं रूढ़विहीन प्राणी। पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ? अत्यंत सूक्ष्म एवं रीढ़विहीन प्राणी। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, पुरापाषाण काल के मानव का भोजन था। पुरापाषाण काल के मानव का भोजन था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जंगली फल फूल व कंदमूल। जंगली फल फूल एवं कंदमूल। पुरापाषाण काल के लोगों का जो मानव भोजन था वो क्या था? जंगली फल फूल एवं कंदमूल। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, नवपाषाण युग में मानव ने क्या किया? नवपाषाण युग में मानव ने क्या किया? युग में मानव ने शिकार करना प्रारंभ किया, या आग की खोज की, या पत्थर के औजार बनाना प्रारंभ किया, या पहिए का आविष्कार किया? तो नवपाषाण युग के लोगों ने पहिए का आविष्कार किया। किसका? पहिए का। मैंने अभी बताया था प से पहिए का आविष्कार किया किसने? नवपाषाण युग ने। प से पहिए का आविष्कार, न से
न पाषाण काल के लोगों ने, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, न पाषाण युग का मानव कहाँ निवास करता था, न पाषाण युग का मानव कहाँ निवास करता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, मिट्टी तथा लकड़ी के बने मकानों में। न पाषाण युग का मानव कहाँ निवास करता था, मिट्टी तथा लकड़ी के बने मकानों में, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो द है वही हो जाएगा, पृथ्वी की सतह में दबे हुए जीवों के अवशेष को जीवाश्म किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह में दबे हुए अवशेषों को, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, नव पाषाण काल में मानव के स्थायी जीवन व्यतीत करने का मुख्य कारण क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कृषि का आरंभ, कृषि का आरंभ। नव पाषाण काल में मानव के स्थायी जीवन व्यतीत करने का कारण क्या था, कृषि का आरंभ, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके नव पाषाण काल और प्रापाषाण काल से कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता, किसके, मेसोपोटामिया की सभ्यता के क्वेश्चंस को, ठीक है। ये आपका मैं बता दूं, ये मैं अब 9th क्लास की आपको साइंस करा रहा हूँ, और क्योंकि पता है आपको कि 9th और 10th से ही लेवल का एग्जाम आने वाला है वो, तो अब मैं आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता को कराने वाला हूँ। देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसका जन्म हुआ था, कैसे हुआ था, इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि कैसे हुआ था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर द है, दजला फरात नदियों की घाटी में। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था, दजला फरात की जो नदियों की घाटियों में, दजला फरात की नदियों की घाटियों में हुआ था, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, चंद्र पंचांग का आविष्कार निम्न में से किस सभ्यता में हुआ। तो चंद्र पंचांग का आविष्कार मेसोपोटामिया की सभ्यता में, किसमें, मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ था। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसमें, मेसोपोटामिया की। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ था, तो मेसोपोटामिया सभ्यता में, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, कीलाकार लिपि तथा बेस्तून अभिलेख का संबंध किस सभ्यता से है। कीलाकार लिपि तथा बेस्तून अभिलेख का संबंध किस सभ्यता से है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, किससे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, कीलाकार लिपि तथा बेस्तून अभिलेख, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है, विश्व की पहली विधि संहिता का निर्माण कराया था, विश्व की पहली विधि संहिता का निर्माण था वो किसने कराया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हम्बुरावी ने, किसने, हम्बुरावी ने विश्व की पहली विधि संहिता का निर्माण कराया था आपको हम्बुरावी ने, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है, जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था, जिगुरत का जो संबंध था वो किस सभ्यता से था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। जिगुरत का संबंध आपकी सभ्यता से था, मेसोपोटामिया, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है, सठ दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ। सठ दार्शनिक प्रणाली का जो आपका आविष्कार था वो किस सभ्यता में हुआ, तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में, ठीक है। सठ दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार मेसोपोटामिया की सभ्यता में। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है, धातु युग में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग औजार बनाने में किया गया। धातु युग में सर्वप्रथम किस धातु का औजार बनाने में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो अ है, तांबा, सॉरी ये रहा तांबा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। धातु युग से सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग औजार बनाने में किया गया, तो वो है तांबा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और सॉरी ये यहाँ पर 20 क्वेश्चन खत्म हुए। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी क्वेश्चन खत्म हुए। अब आती है आपके मिस्र की सभ्यता के प्रश्न, ठीक है, किसके, मिस्र के सभ्यता। तो देखिए पिरामिड किस देश में है, पिरामिड आपको पूछ रखा है किस देश में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मिस्र में, किसमें, मिस्र में। तो आपका पिरामिड किस देश में है, मिस्र में। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, गीजा का पिरामिड किसने बनवाया। गीजा का जो पिरामिड था वो किसने बनवाया, वो बनवाया था सम्राट खुफू ने, किसने, सम्राट खुफू ने। तो ऑप्शन नंबर जो ड है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसमें क्या है, क्या ये खुफू ऐसे, ठीक है।
डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है, कोणार्क का मंदिर किसका, कोणार्क का मंदिर तथा अबु सुमेल का मंदिर किस देश में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिस्र में, किसमें, मिस्र में। कोणार्क का मंदिर तथा अभिशुम्बल का मंदिर मिस्र में स्थित है, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है, मम्मी तथा सिफिक्स का संबंध किस सभ्यता से है। तो मम्मी तथा सिफिक्स का संबंध मिस्र की सभ्यता से, किससे, मिस्र की सभ्यता से। जो ऑप्शन नंबर ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखिए 25 ने क्या बोल रखा है, फराओ कहा जाता था, फराओ कहा जाता था, किसको कहा जाता था, तो वो कहा जाता था सम्राट को, फराओ सम्राट को कहा जाता था। जो ऑप्शन नंबर ब है वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 ने क्या बोल रखा है, देखिए पेपिरस का आविष्कार किया था, पेपिरस का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था आपकी मिस्र ने, पेपिरस का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर पेपिरस का आविष्कार किस किया था, किसने, मिस्र ने, किसने, मिस्र ने। पेपिरस का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 ने क्या बोल रखा है, हीरोग्लिफिक लिपि का विकास किस सभ्यता के लोगों ने किया। हीरोग्लिफिक जो आपकी लिपि थी उस सभ्यता का विकास मिस्र की सभ्यता ने किया था, किसका, मिस्र की सभ्यता ने, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 ने क्या बोल रखा है, नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है। नील नदी का वरदान मिस्र की सभ्यता को, किसको, मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। नील नदी का वरदान मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। सॉरी यहाँ पे 29 है, ठीक है, क्या है 29, गीजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 9 ने क्या बोल, ऑप्शन नंबर 29 ने क्या बोल रखा है, गीजा किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका काहिरा में, काहिरा में। ऑप्शन नंबर जो दा में दे रखा है काहिरा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र की, ठीक है। गीजा कहा जाता है काहिरा में, गीजा कहाँ स्थित है, सॉरी गीजा कहाँ स्थित है, तो वो आपका काहिरा में। गीजा कहाँ है, ठीक है, ऐसे याद रखना, गीजा कहाँ स्थित है, काहिरा में, ठीक है। डिस्कस करते हैं 30 क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 30 क्वेश्चन क्या बोल रखा है, रे नन्नार तथा ओसोरिस देवताओं की पूजा किस सभ्यता में हुई। रे नन्नार या ओसोरिस देवताओं की पूजा किस सभ्यता के लोगों में की जाती थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर बा है, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज की वीडियो में मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन कराए, कितने, 30 क्वेश्चन, और मैंने आपको 3 यूनिट कंप्लीट करा दी। इसका मतलब पता है क्या, कि 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए भाई, ठीक है। जो भी भाई इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेगा अब उसे वो लर्न हो जाएंगे, और आपके एज इट इज यही क्वेश्चन फंसेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।